हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया अकेडमी। इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने कुछ टर्म्स मेंशन की है। ये टर्म्स जो है, इसमें हमें ये पता है करना है कि किस वर्ड से लिए गया है। तो देखिए, हमें बस यही याद करना है। एग्रीकल्चर जैसे एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर, ये किस वर्ड से लिया गया है। देखिए, एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसके डिफरेंट जो डिवाइड किया गया है दो भागों में। एक एगर मीनिंग सॉइल और कल्चर मीनिंग्स होता है कल्टीवेशन। बेसिकली ये याद रखने का इतना कुछ है नहीं, बस नॉर्मल याद रखे ये सब्जेक्ट या ये टर्म इस लैंग्वेज या इस वर्ड से लिया गया है, इतना याद रखिएगा, ये मोर देन सफिशेंट है। इसमें भी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। पोमोलॉजी भी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। याद रखिएगा, जितने भी हॉर्टिकल्चर के सब सब्जेक्ट हैं, जैसे पोमोलॉजी, जितने भी सब सब्जेक्ट हैं जैसे पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, जितने भी सब सब्जेक्ट हैं ये सभी के सभी लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। तो ये याद रखिएगा, ये एक ट्रिक की तरह काम करेगा। जितने भी सब सब्जेक्ट हैं जैसे ओलेरिकल्चर है, ये भी लैटिन से लिया गया है। फ्लोरिकल्चर लैटिन से लिया गया है। एक्सटेंशन याद रखिएगा, ये भी लैटिन से लिया गया है। सॉइल ये भी लैटिन से लिया गया है, याद रखिएगा। और मॉनसून ये भी अरेबिक सॉइल से लिया गया है, अरेबिक वर्ड से लिया गया है। बायोडायनमिक ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्रक गार्डनिंग जो है फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। ऐसे ही नेमेटोड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पेडोलॉजी ये याद रखिएगा, पेडोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पैडोन मीनिंग से लिया गया है और ये अर्थ या सोइल को दर्शाता है। एक ये मार्केट, इंपॉर्टेंट वर्ड, मार्केट लैटिन से लिया गया है। और इसी तरह एवोल्यूशंस ये भी लैटिन से, और एंजाइम ग्रीक वर्ड से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सेल लैटिन वर्ड से लिया गया है। इन विट्रो इन विवो लैटिन वर्ड से लिया गया है। प्लाजिड ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक याद रखिएगा इकोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक याद रखिएगा एंटोमोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है और आर्थ्रोपोडा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो एग्रीकल्चर हिस्ट्री को रिगार्डिंग है। देखिए, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इन्हें स्किप करेंगे, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी पूछने की वही बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 7,700 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट हुआ। डोमेस्टिकेशन बेसिकली क्या है, अगर किसी भी जीव या पौधे को किसी मनुष्य की देखरेख में एक पालतू की तरह कह सकते हैं, देखरेख करते हैं, तो उसे हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। इसी तरह 7,500 BC पहले हमने सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जिसमें वीट एंड बार्ले था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चन है। 7,500 BC या 7500 BC कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप वीट एंड बार्ले, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है। और इसी तरह 6,000 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग, और इसी तरह 4,400 कल्टीवेशन ऑफ मेज। बेसिकली इसमें आप 4,400 मेज और 7,500 BC कल्टीवेशन ऑफ, ये दो याद रख सकते हैं। और ठीक इसके 4 साल पहले जो शताब्दी, इसमें थोड़ा क्रम उल्टा चलता है, तो 4,000 BC में कल्टीवेशन ऑफ राइस किया गया था, और 3500 में कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो किया गया था, और 3400 में व्हील वाज इन्वेंटेड किया गया था। बेसिकली इसमें पोटैटो, राइस और मेज
और वीट एंड बार्ले का याद रखिए। ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 16 सेंचुरी में जो इन प्लांट का इंट्रोडक्शन हुआ था, ये याद रखिए। इसमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जैसे पपाया का पूछ लेगा कब इंट्रोड्यूस हुआ। पाइनएप्पल और अलग अलग जैसे पोटैटो है, अलग अलग क्रॉप का पूछ सकता है। तो इन सभी का इंट्रोडक्शन 16 सेंचुरी में हुआ था। और इसमें याद रखने का और कुछ है नहीं ज़्यादा। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। स्टार्टिंग में इसमें 1871 में जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स वाज इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 1874 में जो बिहार में महामारी फैली थी, ये इम्पोर्टेंट है। और 1875 में IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था। और अब ये हाल ही में नई दिल्ली में इस्टेब्लिशमेंट है, ये याद रखिएगा। और इसमें इसकी कई बार शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है, IMD कहाँ पर है। तो प्रेजेंट में न्यू दिल्ली है, और जो फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। एक इसमें 1906 इस्टेब्लिशमेंट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्वेश्चन पूछ सकता है FRI कहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये देहरादून में है, और ये 1906 में हुआ था। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1919 में अपॉइंटेड फर्स्ट इरिगेशन कमीशन। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन जो था उसे अपॉइंटमेंट मिला था तो 1901 में। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब एक है, और यहाँ पर 1901 है, तो आप इसे कोरिलेट कर कर पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन 1903 में मॉडल विलेज का है, जो कि डेवलपमेंट ऑफ विलेज का काम करता है। तो ये भी 1903 में लॉन्च हुआ था। देखिए एक पॉइंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वन जस्ट मिनट जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1905 में इस्टेब्लिशमेंट द इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI पूना बिहार में, ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1905 में। फिर ये न्यू दिल्ली में शिफ्ट हुआ था 1936 में। अर्थक्वेक आया था 1934 में, तो ये न्यू दिल्ली शिफ्ट किया था, बट इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1905। इसी तरह कुछ प्रोजेक्ट हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट होता है, FL ने ये रिलीज़ किया था। इसी तरह 1921 में श्री निकेतन प्रोजेक्ट रविंद्रनाथ टैगोर ने इस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट रिलीज़ किया था। इसी तरह 1921 में मार्थिंडम प्रोजेक्ट स्पेंस हेल्स ने ये किया था। देखिए दोनों प्रोजेक्ट जो है एक ही ईयर में है, ये 1921 में एक ही में। और ये इससे एक साल पहले गुड़गांव प्रोजेक्ट जो था वो इनके द्वारा संचालित हुआ था 1920 में, और श्रीनिकेतन और मार्थिंडम जो 1921 में हुआ था। इसी तरह सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो है ये भी महात्मा गांधी के द्वारा रिलीज हुआ था 1921 में, याद रखिएगा। और 1921 में ही फर्स्ट कॉटन कमेटी का गठन हुआ। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1921 में सेवाग्राम महात्मा गांधी के द्वारा, और इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी का गठन हुआ। और 1929 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ICAR का स्थापना वर्ष है, यह है 1929। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इम्पीरियल जो इसका पहला नाम था, ये न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिशमेंट है। और 1931 इंडियन सेंट्रल लैक कमेटी का गठन हुआ। और 1936 इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी का गठन हुआ। याद रखिएगा 1929 में ICAR, और इसके ठीक 2 साल बाद इंडियन सेंट्रल लैक कमेटी, और इसके 5 साल बाद इंडियन जूट कमेटी का गठन हुआ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ICAR अपनी मैगज़ीन मंथली मैगज़ीन जो है वो रिलीज़ करता है। तो फर्स्ट मैगज़ीन कब रिलीज़ की थी? तो मंथली मैगज़ीन इंडियन फार्मिंग वाज स्टार्टेड बाय इम्पीरियल
काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर न्यू दिल्ली में जो है ये 1940 में की थी, 1940 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे कुछ पॉइंट देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1943 में एक महामारी आई थी जो जिसका कोजेंट था राइज का होस्ट था हेलमेंथिस्पोरियम ओराइजा, जो कि ये महामारी का विशाल रूप लिया था और ये इसमें बहुत सारे पीपल की डेथ हुई थी। तो याद रखिएगा ये कब आई थी, 1943 में। और इसके ठीक एक साल बाद 1944 में शुगर कैन कमेटी का गठन हुआ। देखिए 1943 में महामारी आई, 1943 में महामारी आई और 1944 में जो है इसका शुगर कैन की कमेटी गठन हुआ। और 1945 में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी चली, कॉटन पर वर्क हुआ। तो याद रखिएगा 1943 में ये महामारी आई और 1944 में शुगर कैन की कमेटी गठन हुआ और 1945 में कोकोनट की कमेटी का गठन हुआ। इसी तरह 1945 में ही तंबाकू टबैको की कमेटी का, इंडियन सेंट्रल टबैको कमेटी का गठन हुआ। और इंडियन विलेज सर्विस जो इस्टेब्लिश हुआ था ये BN गुप्ता के अंडर में हुआ और ये 1945 में हुआ, याद रखिएगा। ये तीन ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरह कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। जैसे 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज, जो बाहर से बीज या प्लांट का इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने देश में, तो कुछ दिनों के लिए इसे हम क्वारंटीन करते हैं। तो यही डायरेक्टरेट बना था, तो ये 1946 में बना था, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1946 में ही 1946 में ही सेंट्रलाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रलाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI कटक उड़ीसा, और 1946 इसका जो सन है। और फिर का डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था वो मद्रास स्टेट में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था वो किस स्टेट में स्टार्ट हुआ, तो मद्रास, याद रखिएगा, मद्रास स्टेट में फिरका डेवलपमेंट इस्टेब्लिश हुआ। और टी प्रकांसन ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था 1946 टू 1947। और 1947 में इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी का भी गठन हुआ। और 1948, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्टमेयर ने इसका गठन किया। अगले पॉइंट की बात करते हैं। कम्युनिटी समुदाय का जो विकास की प्रोग्राम था वो कब लॉन्च हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 1952 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ। और 2 अक्टूबर 1953, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, 2 अक्टूबर 1953 स्टार्टेड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब रिलीज़ हुई, तो ये 2 अक्टूबर 1953 में रिलीज़ हुई। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1957 ऑल इंडियन कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है वो 1957 में हुआ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अक्टूबर के मंथ में 1958 में नफेड की भी स्थापना हुई, जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है। देखिए इसको याद रखने की एक ट्रिक है, 1958 या 1958, इसमें 4 वर्ड है। देखिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और हाँ सॉरी, ये इसे याद रखने की ट्रिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 1958, देखिए इसमें 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5, या डी का जो पहले से होता है 4 होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इसका डबल, जस्ट डबल 1958। तो इस तरह को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायती राज की क्वेश्चन पूछ सकता है, पंचायती राज की स्थापना किसने की थी। तो पंचायती राज की स्थापना जो थी बलवंत रॉय मेहता ने की थी। और ये 2 अक्टूबर 1959 या 1959 में नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ये की थी, ये याद रखिएगा। और
1960 में जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर की, जिसका नाम था जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एट, ये पंतनगर में स्थित है, सॉरी ये पंतनगर में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है फर्स्ट एग्रीकल्चर इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, पंतनगर, और इसका 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की और बात करते हैं, जैसे 1960 से 1961 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये देखिए 1960 से 1961 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम होता है एग्रीकल्चर का, उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1960 में हुई थी। और जस्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1963 में एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब बना, 1963 में। और 1964 इसके एक साल बाद इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीड कॉरपोरेशन कब बना, 1963, और इसके ठीक एक साल बाद 1964 में कैटल डेवलपमेंट बना। और इसी तरह इसमें हम बात कर सकते हैं 1965 में नीलू खेरी प्रोजेक्ट मजदूर मंजिल बाय श्री एस के दुबे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1965 में इसके ठीक एक साल बाद कैटल के डेवलपमेंट के एक साल बाद नीलू खेरी प्रोजेक्ट चला। और 1965 में ही फर्स्ट डीजी एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर डॉक्टर बीपी पाल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर बीपी पाल फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईसीआर के, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। और इसमें ये हाइल्डिंग प्रोग्राम कब चला, 1966 में हाइल्डिंग प्रोग्राम चला था। और डायरेक्ट रेट ऑफ एक्सटेंशन कब हुआ, 1966 में, ये दोनों ईयर एक है। ये देखिए 1966 और 1966 में हाइल्डिंग प्रोग्राम चला। और जस्ट एक्सटेंशन देखिए आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, हाइल्डिंग प्रोग्राम जब चला तो प्रोडक्शन हाई होगा, और ठीक इसके बाद एक्सटेंशन ने इसका प्रचार करा, तो 1966 में ही ये हुआ, और 1966 में ही एक्सटेंशन का डायरेक्टरेट बना। और ग्रीन रेवोल्यूशन फिर इसी ईयर चली ग्रीन रेवोल्यूशन, ये देखिए 1966 में रिगार्डेड एज ग्रीन रेवोल्यूशन ईयर, तो ये याद रखिएगा। देखिए कुछ दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हिस्ट्री की। ट्रेनिंग देखिए 1979 में ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइसेम जो स्कीम थी 1979 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, याद रखिएगा 1979। और ये इम्पोर्टेंट है 1 जून को 1979 में इस ईयर लैब टू लैंड प्रोग्राम चला, जो कि आईसीआर की गोल्डन जुबली ईयर पर यह इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और एक याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक, जो कि एग्रीकल्चर रिगार्डिंग जितनी भी योजनाएं होती हैं इसकी संचालित होती है, नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1985 में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया था। 1958 क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम CIS के नाम से शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कब चली, 1958 में फर्स्ट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम चली थी। और ठीक इसके एक साल बाद 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड चला। और नेशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1986 में नेशनल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज चला। और ये इम्पोर्टेंट है 1989 जवाहर रोजगार योजना कब चली, जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में चली। जस्ट मिनट जी, 1989 में जो योजना जवाहर रोजगार योजना स्टार्टिंग हुई थी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बात करते हैं। 1989 में इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चला। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम कब चला, तो 1989। देखिए जैसे 8 और 9 एक साथ दूसरे से जुड़े हैं, एक के बाद एक आता है, 8 और 9 जुड़े हुए हैं, इसी तरह आप कोरिलेट कर पढ़ सकते हैं कि इंटीग्रेटेड का मतलब भी जुड़े हुए होता है। तो इंटर तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, इंटर
जो 8 और 9 है इसी तरह ये भी याद रख सकते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1995 में इंस्टीट्यूशंस विलेज लिंकेज प्रोग्राम चला, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जीन बैंक की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जीन बैंक एट न्यू दिल्ली। बेसिकली जीन बैंक क्या है, इसमें अलग अलग वैरायटी के सीड मिलते हैं जीन बैंक में एक साथ। तो इसी तरह ये 1996 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इसके ठीक एक साल बाद 1997 में सर्वन जयंती रोजगार योजना चली। और 1998 में नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 1998 में नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट कब चला। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट कब चला, तो 1998 में चला। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी ईयर 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड का स्कीम है। याद रखिए किसान क्रेडिट कार्ड, देखिए क्रेडिट बाद में आर्ट का साउंड स्पीक हो रहा है, तो इसी तरह 1998 और इसी के साथ 1998 में नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का भी प्रोजेक्ट चला था। तो इसी तरह आप कोरिलेट कर पढ़ सकते हैं। एक याद रखिएगा 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना भी चली। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गए, इन्हें भी एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2004 में नेशनल कमीशन फॉर फार्मर कॉन्स्टिट्यूट ऑन 18 नवंबर 2004 को चला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल कमीशन ऑन फार्मर कब चला, तो 2004 में चला। इसी के तहत नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म पूछता है, NHM कब चला, तो 2005। इसके ठीक एक साल बाद पहले फार्मर कमीशन चला 2004 में, और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है 5 में चला। और एक याद रखिएगा 2006-07 में नेशनल बैम्बू मिशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल बैम्बू मिशन 2006 और 7 में चला। और ICR लॉन्च्ड इंडिया में हुआ 2006 में, ये था ये इन्वेंशन प्रोजेक्ट ICR के द्वारा चलाया गया। देखिए इसमें एक दो पॉइंट और हैं। 2006 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा के नाम से जो है 2006 में चली। और नेशनल, ये 2006 में ही नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी भी 2006 में ही चली। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब चला, ये अगस्त में चला, 7 अगस्त को 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। देखिए फूड की सिक्योरिटी हम 7 करेंगे तो 7 अगस्त, इस तरह याद रख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट है, अप्रैल 2014 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है मर्ज हुआ है इनटू न्यू प्रोग्राम मिशन में, जो न्यू प्रोग्राम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में हुआ। देखिए कल हम आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में जो कि ICR के रिलेटेड है, इसी तरह IRI के रिलेटेड भी होंगे। सभी इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सब कुछ इसमें आपको कवर मिलेगा। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, और इसी तरह हर रोज़ वीडियो मिलेगी। और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया, और जो प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।